दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं। 1898 का इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन थी? तो वो थी 1898 का इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो वो थी राजा वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन थी। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वो था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे अधिकतर नरमपंथी नेता। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आप इसको एकदम से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया वर्ष 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन में आया वर्ष 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी एवं एम.जी. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी से संबंधित थे, उग्रवादी आंदोलन से संबंधित थे। इनको ये गरम दल के नेता से भी संबंधित थे। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? तो लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़े थे? तो लाला लाजपत राय उदारवादी से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न, मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न,
गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ये दोनों प्रश्न भी कई सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो है मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो है मैक्स मूलर। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ये गलत है परंतु आर सही है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो थे शौकत अली। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो थे शौकत अली। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।